रिसेंटली बद्रीनाथ धाम की यात्रा से लौटा हूँ और यात्रा के मेरे अनुभव के आधार पे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है कि मेरी एडवाइस माय एडवाइस टू डिवोटीज गोइंग टू बद्रीनाथ धाम। तो इसमें सबसे पहले जो ये 12 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, दैट यू मस्ट टेक केयर इफ़ यू आर गोइंग टू बद्रीनाथ धाम ड्यूरिंग मई जून। सबसे पहले है, other than all routine amenities required for traveling, you should also keep one woolen dress to wear at बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम पर अभी ठंड है, वहाँ पर मॉर्निंग में और इवनिंग में टेम्परेचर कम रहता है। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो एक वुलन क्लोथ अपने लिए, ड्रेस अपने लिए ज़रूर रखें पहनने के लिए। यू शुड प्लान ए स्टे फॉर एटलीस्ट 1 नाइट एट जोशीमठ विच इज़ 40 किलोमीटर बिफोर बद्रीनाथ टेम्पल। तो जब आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे जाएंगे तो रास्ते में बद्रीनाथ धाम से 40 किलोमीटर पहले एक जगह है जिसका नाम है जोशीमठ, ठीक है, अभी ज्योतिर्मठ भी उनका नया नाम है। वहाँ पर आप नाइट स्टे प्लान कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बद्रीनाथ धाम पर जब आप पहुँचेंगे तो एक तो आप वहाँ थके हुए ना पहुँचें, रात्रि का विश्राम करने के बाद पहुँचें, क्योंकि ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के रास्ता में जोशीमठ तक ही आपको ऑलमोस्ट 10 घंटे की जर्नी है, ठीक है। तो रात को और शाम करके सुबह अर्ली मॉर्निंग यू कैन गो फॉर द दर्शन एट बद्रीनाथ धाम। इफ़ यू प्लान टू गो एट बद्रीनाथ उत्तराखंड देन ट्रेवल टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इन हरिद्वार by comfortable mode in which you can get ample amount of sleep at the night. Travel by sleeper coach bus or sleeper berth in Indian Railways. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर बद्रीनाथ धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो जो आपका घर है, जहाँ से भी आपका नेटिव है, जहाँ के भी, वहाँ से आपको सबसे पहले हरिद्वार तक का जाना होगा। तो हरिद्वार तक की जो यात्रा है आपकी वो कंफर्टेबल करें, आराम से सोते हुए जाएं, चाहे तो स्लीपर कोच की बस से जाएं या फिर आप रेलवेज़ के रिजर्वेशन के थ्रू जाएं। हायर ए टैक्सी और बोर्ड उत्तराखंड टूरिज्म बस एट टू रीच द जोशीमठ विच इज़ 40 किलोमीटर बिफोर द बद्रीनाथ टेम्पल। अब आप हरिद्वार पहुंचने के बाद वहां से बद्रीनाथ की जब यात्रा शुरू करेंगे, जो कि उत्तराखंड में है, तो आपको जोशीमठ तक जाने के लिए जो कि 40 किलोमीटर पहले है बद्रीनाथ से, कोई टैक्सी हायर कर लेनी चाहिए या फिर उत्तराखंड टूरिज्म की जो बसेज है उसको बोर्ड करना चाहिए। Plan a night in Joshimath as you may feel tired of 10-hour journey ऋषिकेश टू जोशीमठ ऑन हिली रूट। तो 10 घंटे की जो जर्नी है आपकी ऋषिकेश से जोशीमठ तक की, वो एक हिली रूट्स पे है जिसमें आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। तो एक जोशीमठ में आप नाइट स्टे प्लान कर सकते हैं। जोशीमठ से आप अर्ली मॉर्निंग में करीब 5 बजे बद्रीनाथ टेम्पल की यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पर्सनल साधन से जाना होगा, अगर टैक्सी से अगर आपने किया है। रास्ते में आप चाय और ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको 3-4 घंटे की क्यू में लगना पड़ सकता है दर्शन के लिए, ठीक है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, ठीक है, और आप में लाइन में 3-4 घंटे खड़े होकर दर्शन करने का पेशेंट नहीं है, तो विशेष बात नोट करने की है कि वहाँ पर एक वीआईपी दर्शन, जो कि हम बोलते हैं, लेकिन वो अभी वीआईपी दर्शन के नाम से नहीं है। वहाँ एक वेद पूजा है जिसको एक जने का 2500 रुपये, 22,500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ है ना, INR में आपको देना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ही बद्रीनाथ श्राइन की जो वेबसाइट है शारदा मात्रा के लिए गवर्नमेंट ने बनाया, वहीं पर आपको रजिस्टर करके उसके लिए टिकट कटाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि वहाँ पहुँच के आप वेद पूजा का टिकट ले लेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है निराशाजनक हो। कई बार वो विंडो खुलता है, कई बार नहीं खुलता है, और खुलता भी है तो भीड़ अगर ज़्यादा है, लोगों के जो श्रद्धालु काफ़ी अगर आए हुए हैं, तो हो सकता है वो आपको आपके मनमाफिक टाइम के अकॉर्डिंग ना खुले। जब वो श्रद्धालु जो पहले जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है उनको दर्शन होने के बाद आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में सस्टेन नहीं कर सकते जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, ठीक है, तो आपको पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर और अदर मेडिसिन भी अपने साथ रखनी चाहिए, जो कि बद्रीनाथ पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको ऑक्सीजन का लेवल कम में आपको सस्टेन करना पड़े।
और ये ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर वॉक है कार पार्किंग। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद आपको एक लाइन में दर्शन की लाइन लगने के लिए एक पर्ची या टोकन लेना पड़ेगा। वो टोकन लेने के बाद आप आएंगे अंदर की तरफ, आगे बढ़ेंगे दर्शन के लिए, तो वहाँ टोकन वो चेक होता है आपका। और ये करीब पार्किंग जो है उसे दर्शन का जो मंदिर है वो करीब 3 किलोमीटर का पैदल वॉक है। ठीक है, जिसके लिए आपको हो सकता है लाइन में लगने में भी काफ़ी समय लगना पड़े। तो आप पानी की बोतल और बिस्कुट्स या कुछ खाने के लिए चीज़ अपने साथ ज़रूर रखें। और यात्रा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सभी डिवोटीज़ के लिए। तो ये अगर यात्रा रजिस्ट्रेशन आपने ऑनलाइन नहीं किया है चारधाम यात्रा का, तो आपको हरिद्वार में या ऋषिकेश में ISBT पर सरकार ने व्यवस्था करी है, जहाँ पर बहुत सारे विंडो बने हुए हैं, जहाँ पे आप अपना आधार कार्ड दिखा कर के यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है और एक QR कोड आपके लिए जनरेट होता है, जो कि रास्ते में आपकी यात्रा के दौरान चेक होता है। ठीक है, अगर आप वहाँ पर पहुँचने के बाद यात्रा के दौरान बद्रीनाथ धाम में आपको बीमार महसूस करते हैं, तो सरकार के द्वारा ऐसी PHC पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पर आपकी इमीडिएटली ऑक्सीजन दी जा सकती है और आपको हेल्थ के अकॉर्डिंग मेडिसिन भी दे सकते हैं। और फाइनली दर्शन करने के बाद अब आप कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं, जहाँ के कैमरामैन वहाँ पर हैं जो तुरंत आपका फ़ोटो बना के दे देंगे। और ऑल्सो आप जाते टाइम कुछ सोवेनियर्स जो अपने नियर डियर वंस जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली, उनके लिए ले जा सकते हैं। धन्यवाद।